हेलो गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। नमस्कार। मैं हूं वीर और स्वागत करता हूं आप सभी का सीजी कंप्यूटर्स की इस यूट्यूब चैनल पर। अब लगातार देख पा रहे हैं छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संबंधित करंट अफेयर की क्लासेस। और आज 26 से 28 नवंबर के मध्य जो करंट अफेयर है उसकी चर्चा हम करेंगे। चलिए तो क्लास को स्टार्ट करते हैं अभी। और सबसे प्रथम हम बात करेंगे राष्ट्रीय स्तर की। ठीक है, चलिए। सबसे पहले आप नाम याद रखेंगे फातिमा। ठीक है, फातिमा बीबी का। चलिए, फातिमा बीबी इनके बारे में आपको याद रखना है। देखिए, फातिमा बीबी का हाल ही में निधन हो गया है और इनके बारे में क्या क्या बातें हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज। ठीक है, ये याद रखेंगे इनके बारे में। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला, या बोल सकते हैं पहली मुस्लिम महिला या पहली महिला। ठीक है, पहली महिला जज। और ये सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज थी कौन? फातिमा बीबी। साथ ही साथ ये तमिलनाडु की पूर्व राज्यपाल भी थी। ठीक है, ये तमिलनाडु के पूर्व राज्यपाल, साथ ही साथ राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य भी थी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य भी थी। ठीक है, और हाल ही में इनका निधन हो गया। हाल ही में इनका 96 वर्ष की उम्र में हो गया, ये याद रखें। ठीक है, फातिमा बीबी जो सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला या पहली मुस्लिम महिला जज, या बोल सकते हैं पहली महिला जज, तमिलनाडु के पूर्व राज्यपाल थी। राष्ट्रीय मानवाधिकार में जो सदस्य के रूप में अपने जो है सेवा भी दी। और इनका हाल ही में निधन हो गया, तो ये याद रखेंगे फातिमा बीबी का। क्लियर है? पहली बात है, पहला करंट अफेयर। और दूसरा आप याद रखेंगे दीप्ति बबूता जी। ठीक है, एक और नाम याद रखेंगे, दीप्ति बबूता। बबूता। चलिए, दीप्ति बबूता जी के बारे में क्या याद रखना है आपको भाई? इनको प्राप्त हुआ है धान पुरस्कार। ठीक है, क्या है? धान पुरस्कार विजेता। और ये पुरस्कार मिला है इनको पहली जो है पंजाबी साहित्य के लिए यह पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला। ये भी याद रखेंगे, ये भी याद रखेंगे आप कि पंजाबी साहित्य के लिए यह पुरस्कार
प्राप्त करने वाली, प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन है? दीप्ति बबूता। ये ये पुरस्कार जो है किसके लिए दिया गया भाई? याद रखेंगे, एक लघु कहानी संग्रह है, लघु कहानी संग्रह, जिसका नाम है भूख यौन साह लैंडी। ठीक है, इसके लिए दिया गया है ये भूख यौन साह लैंडी। इस लघु कहानी संग्रह के लिए दीप्ति बबूता जी को थान पुरस्कार से नवाजा गया और ये पंजाबी साहित्य में यह पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला बनी। क्लियर है? इन्हीं के लिए इनको अवार्ड दिया गया, इन्हीं के लिए पुरस्कार से नवाजा गया और उस पुरस्कार का नाम है थान पुरस्कार। याद रख लेंगे। चलिए, क्लियर है? दो बातें, दो खबरें यहाँ पर। अब आते हैं थर्ड पर, राष्ट्रीय स्तर पर हम थर्ड खबर देखते हैं, थर्ड करंट अफेयर तीसरे नंबर की। चलिए, तो एक और नाम याद रखेंगे, गिरीश चंद्र मुर्मू। गिरीश चंद्र मुर्मू साहब का, ये उनका नाम क्यों याद रखना है? क्योंकि नियंत्रण एवं महालेखक परीक्षक कैग, ठीक है, नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक, जिसे हम कहते हैं कैग। अब इनको नियुक्ति मिली है, याद रखें कि कैग है, इनकी नियुक्ति मिली है संयुक्त राष्ट्र बाह्य लेखा परीक्षकों के पैनल में अध्यक्ष चुना गया। ठीक है, तो याद रखेंगे संयुक्त राष्ट्र बाह्य लेखा परीक्षकों के पैनल, परीक्षकों के पैनल के उपाध्यक्ष चुने गए। क्या चुने गए भाई? उपाध्यक्ष चुने गए। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कैग है, कौन है? जो है गिरीश चंद्र मुर्मू, क्या है? कैग है। और इनको संयुक्त राष्ट्र बाह्य लेखा परीक्षकों के पैनल में क्या चुना गया है? उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है। आप ये याद रखिए। ठीक है, चलिए, चौथा करंट अफेयर आ रहा है कहां से? तेलंगाना से। तेलंगाना के बारे में आपको याद क्या रखना है भाई? तेलंगाना से संबंधित क्या है आज की करंट अफेयर में? दुनिया के पहले 3D मुद्रित मंदिर का अनावरण किया गया है। याद रखिए, दुनिया के पहले 3D मुद्रित मंदिर का अनावरण कहां पर किया गया भाई? तेलंगाना में किया गया है। याद रखिए, तेलंगाना का एक स्थान है सिद्दीपेट, सिद्दीपेट जिले के बुरुगुपल्ली। ठीक है, सिद्दीपेट जिले के बुरुगुपल्ली में क्या किया गया है? दुनिया के पहले 3D मुद्रित मंदिर का
अनावरण किया गया है। ठीक है, जो कहाँ पर है, तेलंगाना में। याद रखेंगे, यह 4000 स्क्वायर फीट एवं 35.5 फीट इसकी ऊंचाई है। ठीक है, चलिए इसमें इसमें भगवान गणेश, इसमें भगवान गणेश, शंकर और देवी पार्वती को समर्पित, देवी पार्वती को समर्पित मंदिर है, समर्पित मंदिर है। ठीक है, यह जो मंदिर है ये भगवान गणेश की, शंकर की और देवी पार्वती को समर्पित ये मंदिर है। कौन सा मंदिर? 3D मुद्रित मंदिर, और जो दुनिया के पहले 3D मुद्रित मंदिर है जिसका अनावरण तेलंगाना में किया गया है। ठीक है, क्लियर है ये चार बातें, चार करंट अफेयर। चलिए आगे हम बढ़ते हैं, आगे हम बात करते हैं पांचवा करंट अफेयर की तरफ। और पांचवा करंट अफेयर याद रखेंगे, एक मछली का नाम, घोल मछली, एक मछली का नाम याद रखेंगे, घोल मछली। चलिए, गुजरात की राज्य मछली घोषित की गई है भाई इसको। ठीक है, इस मछली को गुजरात की राज्य मछली घोषित, घोषित। ठीक है, पहली बातें। दूसरी बात, यह मछली, यह मछली गुजरात एवं महाराष्ट्र के समुद्री इलाके में पाए जाते हैं। महाराष्ट्र के समुद्री इलाके में पाए जाते हैं, पाए जाते हैं। याद रखेंगे। देखिए, इस मछली के बारे में हम बात करें तो यह जो है कीमती मछली है, इसको कहा जाता है बहुत कीमत है, कीमती मछली है। और इसका उपयोग बियर और वाइन बनाने में किया जाता है, बियर एवं वाइन बनाने। ठीक है, सुनहरे कलर की मछली, सुनहरे कलर की मछली है भाई। कौन सा? ये घोल मछली। तो इसकी कीमत अत्यधिक होती है, इसका उपयोग को बियर एवं वाइन बनाने में किया जाता है। ये सुनहरे कलर की मछली है और इस मछली को, घोल मछली को, गुजरात की राज्य मछली घोषित की गई है। ये आपको याद रखना है। क्लियर है? ठीक है, चलिए नेक्स्ट, छठा नंबर हम बात करेंगे कृषि सखी, कृषि सखी। चलिए, कृषि सखी क्या है, ये क्यों लाया गया है, तो इसकी बातें करें तो प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए, प्राकृतिक खेती को क्या करने के लिए? बढ़ावा देने के लिए, देने हेतु ये कृषि सखी लाया गया है। और किस विभाग द्वारा ये लाया गया है? तो कुछ विभाग यहाँ पर इंक्लूड है, जैसे ग्रामीण विकास मंत्रालय। ठीक है, विभाग या किस मंत्रालय द्वारा हम बोल सकते हैं, किस मंत्रालय? तो ये ग्रामीण एवं विकास मंत्रालय,
प्लस कृषि प्लस किसान कल्याण मंत्रालय, किसान कल्याण मंत्रालय। ठीक है, तो ये किसकी पहल है भाई? ये ग्रामीण एवं विकास मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, किसान कल्याण मंत्रालय की पहल है कृषि सखी लाए गए प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, इसमें लगभग 50,000, कितने भाई? 50,000 कृषि सखी, लगभग कितने? 50,000 कृषि सखी को प्रशिक्षण देंगे, प्रशिक्षित करेंगे, और साथ ही साथ में, ठीक है, जो भी प्रशिक्षण हो जाएगा उसके बाद तो प्रमाणित भी करेंगे। ठीक है, तो याद रखेंगे लगभग 50,000 कृषि सखी को यहाँ पर प्रशिक्षण देंगे और प्रमाणित भी करेंगे। ठीक है, और उसके लाए गए कृषि सखी ये ग्रामीण एवं विकास मंत्रालय, कृषि मंत्रालय और किसान कल्याण मंत्रालय की पहल है। क्लियर है यहाँ तक बातें पूरी तरह से? चलिए अब आ जाते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट से याद रखेंगे इसके बाद छठा के बाद 7वें नंबर पर मिशन दक्ष। मिशन दक्ष, ये मिशन दक्ष क्या है भाई? मिशन दक्ष कहाँ पर लाया गया है, तो किस राज्य की पहल है? तो ये बिहार, बिहार में, ठीक है, लाया गया है, बिहार। ठीक है, बिहार में लॉन्च किया गया मिशन दक्ष। और मिशन दक्ष का उद्देश्य क्या है? तो याद रखेंगे, ठीक है, जो कमजोर बच्चे हैं, जो कमजोर स्कूली बच्चे हैं, उसको शैक्षणिक सुविधा प्रदान करना। तो लगभग कितनी? 25 लाख, बिहार के 25 लाख शैक्षणिक रूप से कमजोर स्कूली बच्चों के लिए, स्कूली बच्चों के लिए, बच्चों के लिए लाया गया, जिसका नाम है मिशन दक्ष। तो यहाँ पर जो कमजोर बच्चे हैं, कमजोर स्कूली बच्चे हैं, उसके लिए लाया गया है, क्या लाया गया है? मिशन दक्ष। कहाँ पर? बिहार में 25 लाख को यहाँ पर, ठीक है, शैक्षणिक के रूप में उनको दक्ष करेंगे, याद रखेंगे। क्लियर है यहाँ पर बातें? चलिए भाई नेक्स्ट हम बात करेंगे 8वें नंबर पर राष्ट्रीय धातु विज्ञान पुरस्कार। राष्ट्रीय धातु विज्ञान पुरस्कार। ठीक है, चलिए इस्पात मंत्रालय ने राष्ट्रीय धातु विज्ञान पुरस्कार दिया है और प्राप्तकर्ता का नाम आपको याद रखना है। प्राप्तकर्ता कौन है, किनको मिला है भाई? तो याद रखेंगे डॉक्टर देवाशीष, देवाशीष भट्टाचार्य। ठीक है, डॉक्टर देवाशीष भट्टाचार्य, इनको मिला है राष्ट्रीय धातु विज्ञान पुरस्कार 2023। फिर एक और नाम याद रखेंगे 9वें नंबर पर सोमेश्वर, सॉरी सोमशेखर, सोमशेखर। क्या नाम है भाई? सोमशेखर सुंदरेशन, सोमशेखर सुंदरेशन।
ठीक है, इसका नाम आपको याद रखना है। इनको बनाया गया है बॉम्बे हाई कोर्ट के अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। बॉम्बे हाई कोर्ट के अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त। चलिए, तो ये था आपका राष्ट्रीय स्तर से संबंधित 9 करेंट अफेयर। ठीक है, फातिमा बीबी, दीप्ति बबूता के बारे में याद रखेंगे, गिरीश चंद्र मुर्मू, तेलंगाना घोल मछली कृषि सखी मिशन तक राष्ट्रीय धातु विज्ञान पुरस्कार, सोमेश्वर सुंदर पेशन, ठीक है, सॉरी सोमशेखर सुंदरेशन। तो इतनी सारी बातें आप राष्ट्रीय स्तर से संबंधित याद रखेंगे। अब बातें करेंगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर में क्या क्या है बातें हैं भाई, चलिए सबसे फर्स्ट आपको याद रखना है अंगकोर वाट। अंगकोर वाट, और ये अंगकोर वाट क्या है, कहाँ है, इसकी चर्चा करेंगे। तो ये अंगकोर वाट कहाँ है, तो याद रखेंगे ये कंबोडिया में है। कंबोडिया। और ये है क्या चीज भाई, ये अंगकोर वाट, ये मंदिर है। ठीक है, एक प्रकार से हम बोल सकते हैं मंदिर स्थल है, और इनको मिला है दुनिया का 8वां अजूबा, इनको बनाया गया है। ये बन गया है अब दुनिया के 7 अजूबे आपने सुने होंगे, और ये हो गया आपका दुनिया का 8वां अजूबा बना। कौन, अंगकोर वाट। अब अंगकोर वाट के बारे में हम थोड़ा जानकारी प्राप्त करें, तो इसका निर्माण किया गया है किसके द्वारा भाई, इसका निर्माण राजा सूर्यवर्मन सेकंड, किसके द्वारा किया गया है, राजा सूर्यवर्मन सेकंड द्वारा ये इसका निर्माण किया गया है 12वीं शताब्दी में। कब किया गया है, 12वीं शताब्दी में राजा सूर्यवर्मन सेकंड द्वारा इसका निर्माण किया गया है। ठीक है, यह विष्णु देवता को समर्पित है। ठीक है, यह विष्णु देव को समर्पित था, परंतु बाद में, परंतु कालांतर में बौद्ध मंदिर का रूप ले लिया। याद रखेंगे, बौद्ध मंदिर का रूप ले लिया। और इस मंदिर के बारे में और यदि हम बात करें तो इसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज कराया गया है इसका नाम। ठीक है, याद रखेंगे सबसे बड़ी धार्मिक संरचना होने का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड प्राप्त है, बोल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे बड़ी धार्मिक संरचना होने का इनको गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड प्राप्त है, किसको, अंगोर वाट कंबोडिया को। ठीक है, ये जो अंगोर वाट है, ठीक है, ये इनको मिला है 8वां अजूबा प्राप्त है। ये अंगोर वाट आपको याद रखना है, ये इटली के पोम्पई को पछाड़ कर प्राप्त किया है। ठीक है, इनके बारे में आप ये भी याद रख सकते हैं, मैंने क्या कहा, इटली के
पोम्पई को पछाड़कर 8वां अजूबा बना। ठीक है, कौन? अंगकोर वाट। अंगकोर वाट जो कहां पर है? कंबोडिया में है। चलिए, क्लियर है यहां तक बातें। अब बात करते हैं सेकंड करेंट अफेयर की तरफ चलते हैं। आईसीसी, ठीक है, इंटरनेशनल क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड जो है आईसीसी, तो आईसीसी ने क्या किया है? आईसीसी ने अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय महिला क्रिकेट से ट्रांसजेंडर थर्ड लिंग, ट्रांसजेंडर या थर्ड लिंग ट्रांसजेंडर खिलाड़ियों पर प्रतिबंध लगाया। प्रतिबंध लगाया, ठीक है। इसका मतलब क्या है? अब अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट में ट्रांसजेंडर नहीं दिखेंगे, ठीक है। तो ट्रांसजेंडर खिलाड़ी पर आईसीसी ने क्या किया भाई? प्रतिबंध लगा दिया है। अब अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट में आपको ट्रांसजेंडर महिला खिलाड़ी नहीं दिखाई देंगे, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, तो ये आपको याद रखना है। इसको प्रतिबंध किया गया है, तो ट्रांसजेंडर खिलाड़ी थर्ड जेंडर को जो है महिला थर्ड जेंडर को क्या किया गया है? ये प्रतिबंध लगाया गया है। क्लियर है? चलिए थर्ड पर चलते हैं। तीसरा करंट अफेयर देते हैं। संयुक्त अरब अमीरात यूएई, इसके बारे में। संयुक्त अरब अमीरात यूनाइटेड अरब अमीरात संयुक्त अरब अमीरात, इसके बारे में हम बात करेंगे कि इसके बारे में क्या है भाई? दुनिया के सबसे बड़े सिंगल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया भाई, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दुनिया के सबसे बड़े सिंगल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र, सौर ऊर्जा संयंत्र, फैक्ट्री बोल सकते हैं, संयंत्र बोल सकते हैं, का उद्घाटन किया गया। कहां पर? जो ये संयुक्त अरब अमीरात में, ठीक है। सौर ऊर्जा संयंत्र, सिंगल लाइट सौर ऊर्जा संयंत्र, दुनिया का सबसे बड़े, ठीक है, सिंगल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन यूएई में किया गया है, याद रखेंगे। चलिए, और यह 2 लाख लगभग, लगभग कितनी भाई? 2 लाख, 2 लाख घरों को रोशनी देंगे। बिजली प्रदान करेगा, या रोशनी देंगे, बिजली प्रदान करेगा। कौन करेगा भाई? ये सौर ऊर्जा संयंत्र जो दुनिया के पहले सबसे बड़े सिंगल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र है। कहां पर लगना है? यूएई में। क्लियर है यहां तक बातें? नेक्स्ट नेक्स्ट हम चलते हैं। हम बात करेंगे, एक नाम याद रखेंगे चौथे नंबर पर। चलिए नाम लास्ट में देखेंगे, पहले याद रखेंगे भारत अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन, ठीक है। चलिए, भारत बना अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन
का अध्यक्ष, चलिए, अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन का अध्यक्ष बन गया है कौन भाई? भारत। तो ये याद रखिए, भारत बना अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन का अध्यक्ष। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन की हम बातें करें तो इसका जो मुख्यालय है, इसका जो मुख्यालय है वो है लंदन में। और ये अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन का अध्यक्ष चुना गया है 37वीं, ठीक है, 63वीं परिषद बैठक में घोषणा किया गया है कि भारत क्या बनेगा? इसका अध्यक्ष रहेगा। किसका? अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन का। और आपको ये भी मालूम है कि भारत जो है चीनी का सबसे बड़ा उपभोक्ता है। चीनी का सबसे बड़ा उपभोग करने वाला एवं दूसरे सबसे बड़े उत्पादक है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, भारत जो है चीनी का सबसे बड़ा उपभोक्ता है और दूसरे सबसे बड़े उत्पादक है। कौन भाई? भारत। और भारत को बना दिया गया है अब अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन का अध्यक्ष। क्लियर है यहाँ तक बातें? चलिए, ये 4 पॉइंट हो गया, 4 करंट अफेयर हो गया। 5वां करंट अफेयर आपको याद रख लेना है एक नाम, जैसे कि मैंने कहा क्रिस्टोफर लक्सन। क्रिस्टोफर लक्सन, क्रिस्टोफर लक्सन। इसके बारे में क्यों याद रखना है, इसका नाम क्यों याद रखना है भाई? इसका नाम आपको इसलिए याद रखना क्योंकि इसको न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री चुने गए हैं। या ठीक है, न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री चुने गए। कौन चुने गए भाई? क्रिस्टोफर लक्सन। तो ये बातें आपको याद रख लेनी है करंट अफेयर के तौर पर। क्लियर है यहाँ तक? और ये हो गए आपके 5 करंट अफेयर अंतर्राष्ट्रीय स्तर। चलिए, तो आज की क्लास हम यहाँ पर खत्म करेंगे। और जाने से पहले, आप जानते हैं, जाने से पहले हम बात कर लेते हैं कि हमने आज की क्लास में क्या क्या देखा। तो देखिए, सबसे फर्स्ट हमने राष्ट्रीय स्तर से स्टार्ट किया और सबसे पहली बातें की फातिमा बीबी जी के बारे में। फातिमा बीबी जिनका हाल ही में 96 वर्ष की उम्र में निधन हो गया और ये सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज, या बोल सकते हैं पहली मुस्लिम जो है महिला जज थी। साथ ही साथ ये तमिलनाडु के पूर्व राज्यपाल, ठीक है, तमिलनाडु के पूर्व राज्यपाल थी। साथ ही साथ राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य के रूप में अपने जो है समय व्यतीत किया। ठीक है, तो फातिमा बीबी के बारे में आपको याद रखना है, हाल ही में निधन हो गया। दीप्ति बबुता दाहन पुरस्कार इनको प्राप्त हुआ है। यह पुरस्कार पंजाबी साहित्य के लिए यह पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला है। याद रखिए, पंजाबी साहित्य के लिए यह पुरस्कार प्राप्त करने वाली कौन है? पहली महिला है। और यह पुरस्कार इनको लघु कहानी भूख इयोन सा लैंडी के लिए दिया गया। भूख इयोन सा लैंडी जो पंजाबी में लिखा गया है और इनकी लघु कहानी संग्रह है और इनके लिए दीप्ति बबुता जी को दाहन पुरस्कार से नवाजा गया। क्लियर है यहाँ तक? फिर गिरीश चंद्र मुर्मू के बारे में हमने बात की। ये क्या है? ये नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है, मतलब कैग है।
इनको बनाया गया है संयुक्त राष्ट्र बाह्य लेखा परीक्षकों के पैनल के उपाध्यक्ष के रूप में इनको चुना गया है। ये भी याद रखेंगे। फिर आपको याद रख लेना है तेलंगाना के बारे में। तेलंगाना का स्थान है सिद्दीपेट जिले का बुरुगुपल्ली। तेलंगाना में एक स्थान है सिद्दीपेट जिले का बुरुगुपल्ली। और यहाँ पर दुनिया के पहले 3D मुद्रित मंदिर, दुनिया के पहले 3D मुद्रित मंदिर का अनावरण यहाँ पर किया गया है, जिसकी 4,000 स्क्वायर फीट एरिया में जो एरिया है, ठीक है, जो एरिया है, जो एरिया है वो कितना है भाई, वो 4,000 स्क्वायर फीट एरिया है और ऊंचाई है 35.5 फीट की ऊंचाई है। 3D मंदिर का अनावरण किया गया है। इसमें भगवान गणेश, शंकर और देवी पार्वती को समर्पित यह मंदिर है, ठीक है, तेलंगाना में। याद रखेंगे, याद हो जाएगा आप लोगों को। नेक्स्ट फिर हमने देखे भाई घोल मछली। घोल मछली, अब इनको गुजरात की राज्य मछली घोषित की गई है, घोल मछली को, ठीक है। यह मछली गुजरात एवं महाराष्ट्र के समुद्री इलाके में पाया जाता है। इसकी बहुत ज़्यादा कीमत है, ये कीमती मछली है, ठीक है, कीमती मछली है। उपयोग इसका बियर और वाइन बनाने में किया जाता है। यह एक सुनहरे कलर की मछली है, ठीक है। घोल मछली एक सुनहरे कलर की मछली है, कीमती मछली है, बियर वाइन बनाने के लिए किया जाता है। ये गुजरात महाराष्ट्र के समुद्री इलाके में पाया जाता है और इनको अब गुजरात के राज्य मछली के रूप में घोषित किया गया है। कृषि सखी, लगभग 50,000 कृषि सखी को प्रशिक्षित करेंगे और उनको प्रमाणित करेंगे। और ये कृषि सखी लाया गया है प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय, ठीक है, कृषि मंत्रालय और किसान कल्याण मंत्रालय, ये तीनों मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से लाया गया ये पहल है कृषि सखी, जो प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देंगे। 50,000 कृषि सखी को प्रशिक्षित और प्रमाणित करेंगे। क्लियर है। फिर 7वां हमें देखिए मिशन दक्ष। मिशन दक्ष किस राज्य में लाया गया है, ये लॉन्च किया गया है ये बिहार में। ये इसका उद्देश्य क्या है कि ऐसे बच्चे जो कमजोर बच्चे हैं, ठीक है, तो 25 लाख शैक्षणिक रूप से कमजोर जो बच्चे हैं, कमजोर स्कूली बच्चे हैं, उसके लिए लाया गया है। उसका नाम है मिशन दक्ष। फिर आपको याद रख लेना है राष्ट्रीय धातु विज्ञान पुरस्कार, इसके विजेता है या कह सकते हैं प्राप्त किसने किया, तो डॉक्टर देवाशीष भट्टाचार्य। फिर सोमशेखर सुंदरेशन, बॉम्बे हाईकोर्ट, बॉम्बे हाईकोर्ट का अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किया गया है, ठीक है। सोमशेखर सुंदरेशन को बॉम्बे हाईकोर्ट का अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किया गया है, ये याद रख लेंगे। फिर राष्ट्रीय स्तर पर हमने क्या क्या देखे भाई, अंगकोट वार्ड, ठीक है, अंगकोर वार्ड। ये अंगकोर वार्ड कहाँ पर स्थित है, ये कंबोडिया में स्थित है। और इनको अब मिला है 8वां अजूबा, ठीक, इनको बनाया गया है दुनिया का क्या है भाई 8वां अजूबा प्राप्त हुआ। इस अंगकोर वाट की हम बात करें तो जिसका निर्माण राजा सूर्यवर्मन सेकंड द्वारा 12वीं शताब्दी में किया गया। सूर्यवर्मन सेकंड, यह विष्णु देव को समर्पित मंदिर था, परंतु कालांतर में ये बौद्ध मंदिर के रूप में क्या हो गया भाई, तब्दील हो गया। साथ ही साथ इनको सबसे बड़ी धार्मिक संरचना होने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड प्राप्त है। सबसे बड़ी धार्मिक संरचना होने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड प्राप्त है। और आपको ये भी याद रखना है ये जो अंगोर वाट कंबोडिया का है वो इटली के पोम्पेई को पछाड़कर 8वां अजूबा बना, ठीक है। चलिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, तो याद रखेंगे। चलिए, एक और चीज आईसीसी ने अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट से ट्रांसजेंडर खिलाड़ियों पर प्रतिबंध लगाया है। कहने का मतलब अब महिला क्रिकेट में, अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट में आप ट्रांसजेंडर नहीं देखेंगे, ठीक है। चलिए, संयुक्त अरब अमीरात दुनिया के सबसे बड़े सिंगल साइड सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया, जिसमें से लगभग 2 लाख घरों को 2 लाख घरों को घर लिखा हूँ भाई 2 लाख
घरों को बिजली प्रदान की जाएगी। ठीक है, चलिए फिर हमने देखे ये 3 के बाद चौथा, भारत बना अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन का अध्यक्ष। भारत को अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन का अध्यक्ष बनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन का मुख्यालय लंदन में है और अध्यक्ष चुना गया 63वीं परिषद बैठक में। ठीक है, 63वीं परिषद बैठक में को क्या चुना गया, अध्यक्ष बना गया। भारत के बारे में आपको पता ही होगा, चीनी का सबसे बड़ा उपभोक्ता है और दूसरे सबसे बड़े उत्पादक। ठीक है, दूसरे सबसे बड़े क्या है, उत्पादक है और सबसे बड़ा उपभोक्ता है चीनी का। चलिए फिर आपको याद रखना है क्रिस्टोफर लक्सन साहब के बारे में, क्योंकि इनको बनाया गया है न्यूजीलैंड का प्रधानमंत्री चुना गया है। ठीक है, क्या चुना गया भाई, न्यूजीलैंड का प्रधानमंत्री चुना गया है, न्यूजीलैंड का प्रधानमंत्री बनाया गया, याद रखेंगे। ठीक है, तो ये 5 करेंट अफेयर यहाँ और आपके राष्ट्रीय स्तर पे 9। ठीक है, 14 करेंट अफेयर आज की क्लास में हमने देखी। क्लियर है बातें यहाँ तक, और आज की क्लास को हम यहीं पर रखेंगे क्योंकि हो गया आपका समाप्त। 26 से 28 नवंबर की क्लास आपका समाप्त हो गया। अब बात करेंगे 27 बज गए, 28 29 30, सॉरी 28 हो गए, 29 और 30, तो 29 और 30 नवंबर की क्लास नेक्स्ट क्लास में लाएंगे और वो नवंबर मंथ का अंतिम करेंट अफेयर का क्लास होगा। ठीक है, जो 20वां क्लास होगा उसमें 29 और 30 तारीख करेंट अफेयर हम लाएंगे, जिसमें आपको छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बातें मिलेगी। चलिए, तो नेक्स्ट क्लास होगा नवंबर मंथ का लास्ट क्लास। ठीक है, फिर हम दिसंबर से स्टार्ट करेंगे, 1 दिसंबर से। चलिए ठीक है भाई, थैंक यू गाइस, थैंक यू क्लास, मिलते हैं आप लोगों से, धन्यवाद।